नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं बता रहा हूँ वायु प्रदूषण के बारे में। वायु अगर साफ सुथरा नहीं हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा, इसे आप अच्छी तरह से आप जानते हैं। हम जानते हैं कि वायु प्राणवान है, तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहता है और हम लंबी आयु जीते हैं। और अगर वायु प्रदूषित है तो हमारा जीवन भी इसके प्रदूषण के कारण शीघ्र हम रोगग्रस्त हो जाते हैं और अल्पायु हो जाते हैं, हमारी उम्र घट जाती है। जिस तरह से आज स्वच्छ जल के अभाव में मिनरल वाटर का व्यापार तेज़ी से चारों ओर फैला हुआ दिखता है और सुगमता से इसे कहीं से भी खरीदा जा सकता है, उसी तरह से वायु प्रदूषण के कारण स्वच्छ वायु के विक्रय होने की भी शुरुआत हो रही है। और इसके लिए विटेलिटी एयर नाम का स्टार्टअप भारत में कैंड एयर बेचने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में आज खुलकर श्वास लेना भी कठिन होता जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि एक अध्ययन के अनुसार संक्रमण से होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण की भयंकरता इसी तथ्य से आंकी जा सकती है कि दिसंबर 1952 में घटित लंदन में ब्लैक फॉग काला कोहरा ने लगभग 4000 व्यक्तियों की जान ली थी। इसका कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस रही। इस प्रकार भारत में दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड, जिसमें यूनियम कार्बन डाइऑक्साइड कारखाने में 40,000 किलोग्राम मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से तत्काल लगभग 2500 व्यक्ति मौत के मुंह में समा गए और आज भी हजारों इसमें प्रभावित हैं। इस तरह हम जानते हैं कि कुछ प्रदूषण ऐसे भी होते हैं जो हमारी दैनिक क्रियाओं व घरों में जुड़े होते हैं, जो सुनने में कुछ विशेष नहीं लगते पर परोक्ष रूप से स्वास्थ्य के लिए बड़ी घातक सिद्ध होते हैं। विगत दिनों हुए एक शोध के अनुसार घर के अंदर सामान, फर्श और दीवारों में जमी धूल में घातक रसायन पाए गए। इन रसायनों में आग बुझाने वाले फ्लेम रिटार्डेंट्स, फिनॉल, इत्र की सुगंधित बनाने वाले रसायन जैसे खतरनाक रसायन मिले, जो हवा में मिलकर पुनः धूल के साथ घरेलू वस्तुओं पर एकत्र हो गए। स्मार्टफोन, खाद्य पदार्थों के डिब्बे, टीवी, रिमोट व अन्य सामानों में भी खतरनाक रसायन पाए गए और लगातार इनके संपर्क में रहने से हमारी हार्मोन प्रणाली, शारीरिक विकास, पाचन क्रिया और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रहे हैं, जिसे हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने, खाद्य पदार्थों के लिफाफों और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी घातक रसायन पाए जाते हैं। इनके संपर्क में अधिक रहने से बच्चे के बचपन पर खतरा बढ़ गया है भैया। देखा जाए तो सामान्य वायु प्रदूषण से आंखों में जलन, खांसी, दम्मा, फेफड़े का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, हृदय आदि रोग हो जाते हैं। अगर बाहरी प्रदूषण के खतरों की बात की जाए तो लगभग 40% स्ट्रोक के मामले, 40% हृदय रोग, 11% प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े रोग, 6% फेफड़ों का कैंसर तक इसके कारण पाए गए। समय के अनुसार वे आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक विश्व की बढ़ती जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग है भैया। औद्योगिकरण से बड़े बड़े शहर आज बंजर बनते जा रहे हैं, इसलिए स्वच्छ वायु से भी हम दूर होते जा रहे हैं। फिर भी दुनिया में कई शहरों एवं देश ऐसे भी हैं जिन्होंने तकनीकी के द्वारा प्रदूषण के विरुद्ध प्रभावी उपाय किए हैं और इनके द्वारा अपनाए गए तरीके अन्य देशों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। हम लोग जानते हैं कि गत वर्ष दिसंबर में इटली का मिलान शहर वायु प्रदूषण की दृष्टि से बहुत प्रदूषित रहा। ऐसी परिस्थिति में जहां वायु लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, तब वहां की सरकार ने सप्ताह में 4 दिन प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक निजी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया। इटली के अन्य शहर रोम में भी वाहनों के लिए सम विषम का फार्मूला लागू किया गया व साइकिल के उपयोग पर भी अधिक बढ़ावा दिया गया। हम लोग जानते हैं कि इस तरह वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम सार्वजनिक रूप से लागू किए जाने चाहिए, जैसे कारखानों की शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ऐसी तकनीक उपयोग में लानी चाहिए जिसमें धुएं का अधिकतम भाग अवशोषित हो और अपशिष्ट पदार्थ व गैसें अधिक मात्रा में वायु में ना मिल पाए। शहरीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए गांवों व कस्बों
में रोजगार, कुटीर उद्योग व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, वाहनों से उत्सर्जित होने वाले धुएं को ऐसी समायोजित किया जाना चाहिए ताकि वह बाहर कम से कम निकले। ऐसे ईंधन की आज आवश्यकता है जिसका उपयोग करने से उसका पुनः ऑक्सीकरण हो जाए व धुआं कम से कम निकले। इसके अतिरिक्त कूड़ा कचरा, कीचड़ और मल मूत्र के अपशिष्ट को निकलने से पूर्व व्यवस्थित करना, शहरों व नगरों में अपशिष्ट हेतु सीवरेज व्यवस्था करना, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना, वृक्षारोपण अभियान पर ज़्यादा चेतना जागृत करना। इस तरह हमें वायु को स्वच्छ रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम है उसे अवलंब तुरंत उठाना चाहिए ताकि वायु में स्वस्थ प्राण और जीवन दे सके। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, वायु प्रदूषण हमारे जीवन के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कोरोना जैसे संक्रमण किस तरह विश्व को अपने आगोश में ले लिया है, जिसका प्रभाव अब जन सामान्य पर पड़ने लगा है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो उसे शेयर करेंगे। नमन।